प्यारे भक्तों, बड़ी विडंबना की बात है कि इस घोर कलयुग में हम और आप सभी जन रहा करते हैं और आज हम सब भक्तों के ऊपर एक बहुत ही विपत्ति का समय है। और वो विपत्ति का समय क्या है? कहते हैं कि जो इस समय वृंदावन के पूज्य संत हैं, जो मेरी श्री जी किशोरी जी की अति प्रिय लाडले हैं, जिनसे आप और हम भली भांति परिचित हैं, उन श्री परम पूज्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज पर जो विपत्ति का समय है ना, उनकी किडनियां तो पहले से ही फेल थी, लेकिन फिर भी वो हम सबके बीच में दर्शन दिया करते थे और हम सबका जीवन कुशल करने के लिए श्री लाडली जी से आराधना किया करते थे। प्यारे भक्तों, मेरा उद्देश्य बोलने का केवल इतना है कि इस संसार में, इस जगत में हम और आप सभी जन इस मनुष्य का तन धारण करके आते हैं। सभी जन जन्म लेकर के इस मृत्यु लोक में आते हैं, लेकिन जीव इस मृत्यु लोक में आने के बाद में उस परम पिता परमात्मा को भूल जाता है, उस ईश्वर को भूल जाता है। प्यारे भक्तों, कहते हैं इस धरा भूमि पर इतने बड़े बड़े संत आए, इतने बड़े बड़े विद्वान आए और उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों की क्यों रचना की? उनका उद्देश्य क्या था? प्यारे, उन ग्रंथों का केवल यही उद्देश्य था कि ये जीव उनको पढ़ करके सदी गति को प्रदान हो और सारे अवगुणों से दूर रहे। प्यारे भक्तों, मेरा केवल कहना इतना है, जिस परम पिता परमात्मा ने हमें ये पंच भौतिक शरीर दिया, और श्री तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कितनी सुंदर चौपाई में लिखा, मानव तन का वर्णन किया। कहते हैं इस मानव तन को धारण करने के बाद ये जीव भगवान की भक्ति करता है, और जब इस पर थोड़े से संकट आए तो उसी ईश्वर को छोड़ दिया करते हैं। प्यारे भक्तों, जीवन में कितनी भी आपदाएं, कितनी भी विपत्तियां आए, लेकिन कभी भी हमें परमात्मा को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रमाण है। और प्यारे, कहते भी हैं प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा प्रमाण है। प्रमाण कौन है? वही मेरी लाडली जू के अति प्रिय श्री प्रेमानंद महाराज, जो कि आज प्रतिदिन उनका डायलिसिस हो रहा है। इतनी विपत्तियां आ रही हैं, इतना दुख आ रहा है
इतना दुख आने के बाद भी उन्होंने राधा नाम जप करना नहीं त्यागा, उन्होंने उस ईश्वर की भक्ति को नहीं त्यागा। ये उनके आदर्श हमें संकेत देते हैं कि जीवन में कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन हमें परमात्मा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और प्यारे भक्तों, स्वयं श्री देवादिदेव महादेव ने भी कहा है, स्वयं उन श्री देवादिदेव महादेव ने भी मैया पार्वती जी से कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सपना। साफ साफ कह दिया है कि हे उमा, इस संसार में केवल हरि का भजन ही काम में आता है, अन्यथा हरि के भजन के सिवा इस संसार में कुछ भी है ही नहीं। इसीलिए प्यारे भक्तों, आज हम देख रहे हैं कि तरह तरह के जीव के अंदर अवगुण धारण कर रहा है, असत्य बोलता है, मदिरा का पान करता है, तंबाकू इत्यादि खाया करता है। प्यारे भक्तों, इस मानव तन को यूं ही ना गवाएं। यदि आप इस संसार में आयो ना, तो अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाइए, क्योंकि उस ईश्वर से बढ़कर के इस संसार में कुछ भी है ही नहीं।